वेलकम टू माय चैनल गाइस। एक्चुअली मैंने भी आज अपने चैनल का नाम ना बदल दिया। ठीक है, पहले इट वाज काली तारा 1111 टैरो। सो अभी हम ना ऊपर के चक्रास में जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने जो है 10th चक्रा को अचीव किया था विच वाज सोलर स्टार चक्रा। ठीक है, तो अब हमारी जो जर्नी है ना ऊपर के चक्रास से लगेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे हमें इनर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स रिवील हो रहे हैं। सो अब जो है हम ये समझेंगे कि हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ठीक है, प्लस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से टैप इन होकर, सो ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, राइट, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स एंड हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। सो पता नहीं आज मेरा मन किया तो मैंने जो है इस अपना चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया है। ओके, सो आई हैव चेंज्ड टू स्टेलर गेटवे ज़ीरो टैरो। ओके, स्टेलर गेटवे ज़ीरो टैरो। ओके, एंड तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट में जो आज जो है, क्योंकि हम अपने जो भी इसको समझ रहे हैं, कल हमने 10 सोलर स्टार चक्र को अचीव कर लिया था, तो अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 11 चक्र होता है गाइस हमारा गैलेक्टिक चक्र। ठीक है, और 12th चक्र होता है डिवाइन गेटवे चक्र और स्टेलर गेटवे। ठीक है, तो मैंने अपना जो चैनल का नाम रखा है वो इसी 12th चक्र के बेसिस पे रखा है, स्टेलर गेटवे ज़ीरो टैरो। ओके, सो अब जो है हम 10 चक्र से आगे बढ़ रहे हैं 11 चक्र पे। अपनी फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली हम एक्सपैंड कर रहे हैं बेसिकली। आगे बढ़ रहे हैं बोले तो अपनी जो भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी में हमने जो अभी रिवील करी है, जो हमारे इनर गिफ्ट्स और टैलेंट्स जो हमें रिवील हो रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करके, ठीक है, जो अल्केमाइजेशन का हम प्रोसेस लगा रहे हैं, उसको हम जब धरती पे फैला रहे हैं, धरती पे हम जब उसको लगा रहे हैं, तो उससे क्या क्या जो है धरती पे बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, और जब धरती पे बदलाव आ रहे हैं तो हमें भी अपने इनर टैलेंट्स जो है, हमारे भी अंदर इनर विजडम एक्सपेंशन हो रही है उसकी। ठीक है, हमें और ज़्यादा गिफ्ट हमें पता चल रहे हैं। सो इट्स ऑल अद्वैत वेदांता गाइस। ठीक है, जो जो अगर जैसे बाहर काम कर रहा है वही चीज़ हमारे अंदर काम कर रही है। ठीक है ना। सो इसी चीज़ को मैं ऐसे समझाना चाहूँगी कि तो जैसे कि आजकल हम म्यूज़िक का यूज़ कर रहे हैं, टैरो का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आज जो है इसको म्यूज़िक से ही लिया है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर एक्सपैंड कर रहे हैं ना गाइस, तो वो उसको हम म्यूज़िक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक में बहुत सारी डेप्थ है। ठीक है, म्यूज़िक में बहुत सारी एक्सपेंशन की पावर है। ठीक है, ये जो हमारे 7 सुर हैं, सा रे ग म, ठीक है, सा रे ग म प धा नी सा। ठीक है, इसमें ये हमारे 7 चक्रास हैं, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारी एक्सपेंशन। ठीक है, कैसे, सा नी धा प म ग रे सा। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी को बदल दिया। पहले हम नीचे से ऊपर ले गए, फिर हम ऊपर से नीचे लेके आए। ठीक है, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, तो जब हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं, और इसी तरह ये तो एक है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ताल होती हैं, फिर बहुत सारे क्योंकि म्यूज़िक में बहुत सारी फ्रिक्वेंसी से हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, कोई ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स हैं, कोई ये वाले सॉन्ग्स हैं, कोई वो वाले सॉन्ग्स हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ एक्सपेंशन के वे से समझनी है, ठीक है, कि हमारे में ताकत कितनी है, ठीक है, तो हम उसको म्यूज़िक से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इसलिए आजकल मैं म्यूज़िक का सहारा ले रही हूँ। ठीक है, और म्यूज़िक में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन उसको जो है हमें एक स्टोरी की सहायता से समझना पड़ता है। ठीक है ना। आई एम सॉरी गाइस, सॉरी आई जस्ट गॉट अ कफ। सो मैंने इसमें जो है आज 6 गाने लगाए हैं गाइस। ठीक है, प्लेलिस्ट में। ठीक है, सो इस प्लेलिस्ट का नाम है रिवीलिंग इनर विजडम एंड टैलेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स वर्क्स एंड एक्सपैंडिंग विद ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। ठीक है, एक तो मदर गाया का। ठीक है, जो कि जो है आज मैं मदर गाया से कनेक्ट होने गई थी गाइस टेरेस पे। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो है कुछ
एक्सपेंशन के लिए एक हवा चाहिए थी, ताज़ी हवा, ठीक है, एक खुलेपन का एहसास चाहिए था। तो मैं आज टेरेस पे चली गई थी फटाफट, ठीक है, और मैंने जो है थोड़ा सा स्टॉल लिया, थोड़ा सा अपनी ऊर्जाओं को फैलाया, गाने चला चला के समझा कि मैं कैसे बनाऊंगी कंटेंट, ठीक है। तो मैंने दहाड़ा भी शेर की तरह अपने थ्रोट चक्र का इस्तेमाल भी किया। तो मैंने जो भी किया वो किया, ठीक है। इससे मुझे क्या मिला, मैं एक तो यूनिवर्स से कनेक्ट हुई, ठीक है, पक्षियों को देखा मैंने, मैं स्पिरिट बर्ड्स से अपने कनेक्शन में आई, ठीक है। तो बर्ड्स से जो है, जब हम बर्ड्स देखते हैं तो हम अपने जो गानों का जो बीट है उसके साथ मैच करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें की मैंने टेरेस पे जाके, ठीक है, बहुत सारी एक्सपेंशन की, ठीक है। तो उसके लिए थैंक्स टू मदर गाया एंड स्पेशल थैंक्स टू आर्कएंजल रागिल। ओके, सो आर्कएंजल रागिल जो है, जब भी तुम कुछ एक्सपैंड करते हो ना, तो तुम एक न्याय का काम करते हो धरती पे, ठीक है, एक न्याय की ऊर्जा को स्थापित करते हो, ठीक है। सो आर्कएंजल रागिल जो है, थैंक यू फॉर द जस्टिस आर्कएंजल रागिल। एंड स्पेशल थैंक्स टू आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल क्या करते हैं गाइस, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। सो दे हेल्प अस टू एक्सपैंड द क्रिएटिविटी, ठीक है। तो हम बेसिकली जब भी हम कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली जो है कुछ अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करके ही हम समझेंगे कि हम एक्चुअली समझना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो हमने जो है 10th चक्र अचीव किया था, सोलर स्टार चक्र। लास्ट में हमने कल 8 गाने बजाए थे हमने, ठीक है, कल वाली प्लेलिस्ट में, कि जाने मन कि मेरा मन तो जान रहा है, ठीक है, मैं कौन हूँ, ठीक है। अब मेरी लाइफ जो है मेरी टाइम के अंदर है, ठीक है, इट्स माय डेस्टिनी, ठीक है। तो मेरा मन जान रहा है कि अगर कोई चोर आएगा तो मुझे पता है उससे मुझे कैसे डील करना है, ठीक है। अगर कोई चोर आता है मेरे गिफ्ट चुराने के लिए तो मुझे पता है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मुझे अपने मन से कनेक्टेड रहना है, मुझे अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है हमेशा, ठीक है। तो हमने इंट्यूशन पे ख़त्म करके कि हमें अपनी अंतरात्म चेतना की अपनी जो चेतना है उसकी शक्ति से कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रहना है, ठीक है। सो 9 एक्चुअली इंट्यूशन इज इक्वल टू नंबर 9, ओके। तो हमने कल 8वें पे ख़त्म किया था और नंबर 9 इज इक्वल टू इंट्यूशन। तो जब मैंने इंट्यूशन की आवाज़ को सुना तो मेरे में सबसे पहला गाना आया गाइज, विच इज़ द जे स्टार, ओके। जे स्टार इज़ एक्चुअली अ पॉप सिंगर, ठीक है। उसका एक गाना है हुलारा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला गाना जो है आज जे स्टार का लगाया है, ठीक है। अब वो क्यों लगाया है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने कल जो है अपनी मन को सुना, कि हमारा जो मन है वो हमें बता रहा है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो उस मन की आवाज़ को सुन के हमने जो है सोलर स्टार चक्र को हमने वहाँ पे अचीव कर दिया था, ठीक है, विच इज़ लाइक द कॉस्मोस, ठीक है। मतलब अब जो है हम कॉस्मोस को समझ रहे हैं कि ये कॉस्मोस जो है बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है, ये एक्सपैंड कैसे कर रहा है, ठीक है, दिस यूनिवर्स, ऑलराइट। अब इस ये काम कैसे कर रहा है, ये एक्सपैंड कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि जब हम इसको समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, जो हम पड़ाव पे हम पहुँचेंगे, ठीक है, कुछ समझ के एक पड़ाव पे हम पहुँचेंगे और वो जो पड़ाव होगा 11वें चक्र का, उसे हम बोलेंगे गैलेक्टिक चक्र, ठीक है, कि हमने कुछ अचीव किया और हम वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब वो जो गैलेक्टिक चक्र है उसका कलर होता है गाइस वाइट एंड गोल्ड कलर का, ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी चक्र होता है 12वां चक्र, जो अभी हमारा जो भी टारगेट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिवाइन गेटवे और स्टेलर गेटवे, ठीक है, जिसका कलर होता है गोल्डन कलर का, गोल्ड चक्र, ठीक है। तो नेक्स्ट पड़ाव तक पहुंचने के लिए ना हमें जो है मतलब वाइट एंड गोल्ड को हमें अचीव करना है, ठीक है, वो हमारा अभी अगला टारगेट है, ठीक है। और अभी हम समझ रहे हैं कि कॉस्मोस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले वीडियोस में भी
गाइस डाला था कि GW गोल्डन लाइट एंड वाइट लाइट, ओके, कि गोल्डन लाइट इज इक्वल टू GW एंड वाइट लाइट इज इक्वल टू WG, ठीक है। तो GW इज लाइक हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स एंड WG is like how the universe is expanding, the white light, okay. So how this universe works and how the universe is expanding, okay. तो जो कॉस्मोस का बेसिकली कलर है, ठीक है, वो दोनों है, वाइट प्लस गोल्डन, ठीक है। तो हमें जो है अभी इन दोनों चीज़ों का जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो भी मेरे चैनल से फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, कुड बी अर्थ एंजल, ठीक है, कुड बी स्टार सीड एंड कुड बी बोथ, दे कुड बी बोथ अर्थ एंजल्स एंड स्टार सीड्स, ठीक है, जिनको अभी जो है अपने इनर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स अभी रिवील हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है येलो कलर से लग के और जो है लॉर्ड कृष्णा जी का थैंक्स करेंगे, उन सारे भगवानों का थैंक्स करेंगे अभी इस समय हम, जो कि हमें जो है अभी मदद कर रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा जी, लॉर्ड विष्णु जी, ठीक है, जुपिटर, येलो कलर मैरीगोल्ड, ऑरेंज येलो मैरीगोल्ड, माँ भद्रकाली, आदि पराशक्ति, द फेस फॉर्म ऑफ काली एंड दुर्गा, लॉर्ड कृष्णा जी, योग माया शक्ति, and the power of manifestation and visualization. Without these powers, guys, we cannot understand that how this universe works and how the universe is expanding, all right. So the power of teleportation, which is like the power of manifestation and the power of visualization, ठीक है। हम कुछ भी विजुअलाइज करके ना, बिना विजुअलाइजेशन, जब हम अपनी इमेजिनेशन की पावर, व्हाट इज आवर इमेजिनेशन पावर, हमारी क्रिएटिविटी की पावर, ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है विजुअलाइज करनी पड़ती हैं गाइस, ठीक है। विजुअलाइजेशन में लाइक हम बहुत विजनरी, दूर की शक्ति को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बिना हम नहीं समझ सकते कि ये धरती काम कैसे कर रही है और ये धरती एक्सपैंड कैसे हो रही है, ठीक है। तो हमें जो है मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा को लगाना है, विजुअलाइजेशन की ऊर्जा को, आगे के जितने भी हम समझेंगे कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है और हमारे जितने भी ऊपर के चक्रास काम कर रहे हैं, तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं हमारा बेस हैं, ठीक है। इसके बिना हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सो लॉर्ड विष्णु जी एंड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन एंड लॉर्ड गणेशा, ठीक है। स्पेशल थैंक्स टू लॉर्ड गणेशा and special thanks to my past 7 life positive ancestors, angels, all the archangels, and my spirit guides. Special thanks to them: Odin Thought, Aditi, Avalon Priestess, Mother Mary, Athena, Hakina Spirit, Mother Gaia. And special thanks to all the angels and archangels: Archangel Sandalphon, Archangel Regal, Archangel Rizal, Archangel Camuel, Archangel Metatron, Archangel Zadkiel, and special thanks to the star guardian angels, all right, and all the animal kingdom guys, all the spirit birds, and my whole spiritual team. So thanks to my whole spiritual team, okay, who is supporting me to understand the things a bit by bit. So guys, इन शक्तियों का आवाहन करने के बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक दर्शीला बच्चा, ठीक है, वो जो है तारे ज़मीं पे मूवी थी, ठीक है। तो जब भी तारे ज़मीं पे आए हैं, ठीक है, उन्होंने धरती की सैडनेस को हटा के जो है उस वहाँ पे जो है अपनी हैप्पीनेस को स्प्रेड किया है, ठीक है। तो इस मूवी में जो है दर्शील ने जो है एक पेंटिंग लास्ट में बना दी थी, ठीक है।
तो लास्ट में जो है उसने पेंटिंग बना के, अब वो दर्शील कह रहा है कि मुझे इस पेंटिंग में बना तो दी मैंने, मेरे को दुनिया ने अपलॉड भी कर दिया, एंजल्स वॉन एंड द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग, द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू लिसन टू मी, द वर्ल्ड इज अपलॉडिंग, राइट, एंड वर्ल्ड वॉन्ट्स टू सी मी एंड द wind found me, all right, angels are applauding, all right. So he actually felt amazed, he felt proud of himself, all right. It's not a gender based reading guys, I'm just giving you an example, ठीक है, क्योंकि उस बच्चे का नाम दर्शील था, ठीक है, ही और शी कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो उस बच्चे को जो है बहुत अपने पे प्राउड फील हुआ कि जब उसने कुछ अचीव किया एक पेंटिंग बना के, ठीक है। उस पेंटिंग को बनाने के बाद अब उसको लग रहा है कि ये पेंटिंग तो मैंने बना दी, ठीक है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को और जानना चाह रहा है कि मेरे में और कितना पोटेंशियल है, ठीक है, मैं इस पेंटिंग को और कैसे निखार सकता हूँ, ठीक है, ये पेंटिंग कैसे काम कर रही है। ये पेंटिंग उसने एक्चुअली बनाई कैसे थी, पहले उसने प्रकृति को जाना था बम बम बोले से, ठीक है, कि जैसे मैं देखूं ये जहाँ है वैसा ही, ठीक है, पेड़ कैसे काम कर रहे हैं, पेड़ों को देखो। आमिर खान ने कहा था उछलो कूदो जो करना है करो, ठीक है, मतलब पेड़ उड़ा दो और कुछ भी करो, जो तुम्हारा मन है करो। तो ऐसा करके जो है उसने एक पेंटिंग बनाई थी गाइस, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि मुझे समझना है कि मेरे अंदर और क्या पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे दूसरी पेंटिंग बनानी है, ठीक है। तो अब उस बच्चे को दूसरी पेंटिंग बनानी है, वो दूसरी पेंटिंग बनाने के लिए उसको चाहिए कंटेंट, ठीक है, एक नया कंटेंट चाहिए। अब वो नया कंटेंट ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको नया कंटेंट कहाँ से, पहला कंटेंट कहाँ से मिला था उसे गाइस, नेचर से, ठीक है। तो वो दोबारा नेचर में जा रहा है, ठीक है, वो प्रकृति में अब कुछ नया ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको कुछ नई पेंटिंग बनानी है, उसको नए कलर्स चाहिए, नए डिज़ाइन चाहिए, उसको कुछ नया चाहिए, अपने एक पीस ऑफ आर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो दोबारा प्रकृति के पास जा रहा है, ठीक है, कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स एंड हाउ दिस यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो जब वो ये सीखेगा तो उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना वो भी एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो जब वो एक्सपैंड होगी तब वो तैयार हो जाएगा अपनी नई पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो जब वो तैयार होगा उसका अंदर का बच्चा, ठीक है, उसके अंदर के बच्चे को अभी और क्या चाहिए, अभी बेसिकली उसको खुशी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस गाइस, ऑलराइट। अगर हमारी प्रकृति में अभी ग्लोबल वार्मिंग है बाहर, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही कहते हैं कि पेड़ और लगाओ, ठीक है, पेड़ और लगाओ। जब हम पेड़ और लगाएंगे तो प्रकृति सुंदर दिखेगी, जब सुंदर दिखेगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम प्रकृति को सुंदर बनाते हैं ना, जब उसमें हम सुंदरता ऐड करते जाते हैं, ब्यूटी, पेड़ लगाते हैं, ठीक है, और भी कचरा हटा रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है, रिसाइकलिंग प्रोसेस चल रहा है, दुनिया भर के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रोसेस चल रहा है। तो जब हम प्रकृति में रंग भरते हैं ना, जब हम प्रकृति को और सुंदर बनाते जाते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी और भी दुनिया जहान की चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्चुअली अब वो दर्शील यही कर रहा है। दर्शील कह रहे हैं कि अब मुझे जो है नए रंग चाहिए, अब मैं जो है प्रकृति में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रकृति को नया करना है, ठीक है, मेरे को नया करके उसे समझना है कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है और मैं क्या लगा रहा हूँ अभी गाइस। यहाँ पे दर्शील यहाँ पे क्या लगा रहा है, अपनी फ्रीक्वेंसी को लगा रहा है। जिस फ्रीक्वेंसी में वो अभी टैप इन है वो वहाँ से जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है और अपनी फ्रीक्वेंसी को वो यूज़ करके उसने पहला गाना बजाया, ठीक है, मैं गाने के द्वारा समझा रही हूँ। उसने पहला गाना बजाया, हुलारा तकदा इशारा अकदा नागवर खांदी मटकदी जांदी परांदा डंगदा जान सारी मंगदा कुड़ी दी मड़ी कितड़ी ना जांदी चा 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 चा, ठीक है। तो दर्शील ने एक बार जो है सारा जैसे विष्णु सहस्त्रनामा लगा के हमने सारे चक्रे घुमा दिए थे, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ नया करना है। तो एक तरह से उसने सब हिला दिया, ठीक है, इस गाने के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इस गाने में गाइस बहुत पावर है, इट्स अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, ठीक है। तो दर्शील जो है अब प्रकृति में घुस गया है और उसने ये गाना बजा दिया, ठीक है, मैंने भी सेम ही किया था गाइस छत पे जाके, ठीक है। तो अब उसने ये गाना बजा दिया, अब वो गाना बजा दिया उसने, अब उसे लग रहा है कि हाँ अब मुझे कुछ नया चाहिए, ठीक है, अब मैं प्रकृति में कुछ
नया ऐड करने को तैयार हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली इस गाने से बढ़ाया, ठीक है, नई पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो उसने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी को, जब उसने ये गाना बजाया तो जिस फ्रीक्वेंसी में था वो अपने उस फ्रीक्वेंसी को उसने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई। अब जब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई तो अब वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली ये जब उसने क्या कहते हैं, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो वो थोड़ा सा जुवेनाइल हुआ, ठीक है। जुवेनाइल मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अंदर से और थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, दर्शील, क्योंकि उसको न्यू पेंटिंग चाहिए, ठीक है। जे इज इक्वल टू जुवेनाइल, जुवेनाइल स्टार की ऊर्जा में आ गया वो, ठीक है। जो जुवेनाइल स्टार की ऊर्जा में आ गया तो हमने यहाँ पे जो है वो क्योंकि प्रकृति में गया है तो उसने एक वो ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स की ऊर्जा में टैप इन कर गया, विच इज़ कॉल्ड ब्रूड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स, ठीक है, उसमें वो टैप इन कर गया, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूड, ठीक है। अब उसने ये गाना बजा के जो है, तो ये गाना बजा के उसने क्या किया कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली उसने रेस किया और उसने क्या किया, मेटामॉर्फोसिस का यहाँ पे प्रोसेस लगाया, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस लगा के उसने जो है ये जाना कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है, जब मैंने ये गाना बजाया जे स्टार का, ठीक है, हुलारा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी में कुछ बदलाव हुआ, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इज़ ऑल अबाउट चेंज, जब तुम कुछ चेंज कर रहे हो। मेटामॉर्फिस मतलब बदलाव, काया पलट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काया पलट। तो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी में एक काया पलट करी, ठीक है। तो जब उसने अपनी फ्रीक्वेंसी में एक काया पलट करी तो वो काया पलट कहाँ कहाँ पे हुई गाइस, उसकी फ़िज़िकल बॉडी में हुई, ठीक है, उसकी मेंटल बॉडी में हुई, और उसकी जो मेंटल की इंटेलिजेंस थी वो भी बढ़ी, ठीक है, ये गाना बजा के। तो उसकी ये तीनों चीज़ों में मेटामॉर्फोसिस हुआ, ठीक है। और जब ये तीनों चीज़ों में काया पलट हुआ, तो जब ये काया पलट हुआ तो उसने फिर क्या किया, दूसरा गाना बजाया गाइस, ठीक है। और उसने दूसरा गाना क्या बजाया, क्या बात है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या किया उसने कि काया पलट किया, तो उसने क्या किया कि पहले उसने जो है तोते इमेजिन किए, ठीक है, और उसने तोतों को तैरा दिया, ठीक है, क्योंकि अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई है, ठीक है। अब उसे जो है नए रंग भरने हैं, नई पेंटिंग क्रिएट करनी है। तो नई पेंटिंग क्रिएट करने के लिए पहले आमिर खान ने उसे कहा था कि जो है पेड़ों को उड़ा दो, ठीक है। तो अब वो नई फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर दिया है, उसने काया पलट कर दी, तो उसने तो जो है अब तोतों को तैरा दिया, ठीक है। अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि तोते तैर रहे हैं, ठीक है। तो तोते तैर रहे हैं और फिर वो गाना बजा रहा है। फिर उसने गाना बजाया, क्या बात है, क्या बात है, राइट। एक हार्डी सांधू का गाना है गाइस, ठीक है, जिसमें ये गाना वो ये कह रहा है कि तेरा मुखरा बड़ा दुकरा, समथिंग समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, ठीक है। लेकिन वो तोतों को तैरता हुआ देख के ना बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट गाइस, लेट मी जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द सॉन्ग, ओके। तेरा मुखड़ा चांद टुकड़ा है, तेरी आनक तेरा शू, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है ये गाना, ठीक है। तो वो जब वो तोतों को तैरता हुआ देख रहा है तो वो बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है। तो वो ये गाना बजा रहा है फिर, क्या बात है वाला, ठीक है। उसको बड़े सुंदर लग रहे हैं वो तोते तैरते हुए, ठीक है। ही एक्चुअली उसको कुछ एक नयापन लग रहा है, एक नई खुशी का एहसास हो रहा है, ठीक है। अब उसको कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मेरी अंदर जो है और भी शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर और पोटेंशियल है कुछ नई पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है। मैं इस पेंटिंग पे नहीं रुक सकता, ठीक है। एक पेंटिंग से तो मैंने बहुत सारी अपलॉडिंग हासिल कर ली जनता की, लेकिन अब मुझे और भी पेंटिंग्स क्रिएट करनी है, तो मैं अपनी और शक्तियों को जान रहा हूँ, ठीक है। तो वो तोतों को तैरता हुआ खुश होता हुआ देख रहा है और वो बोल रहा है, क्या बात है, ठीक है, तेरी ऐनक तेरे शू, तेरी जुत्ती कर दी छू छू छू, राइट, समथिंग समथिंग गाइज, ऑलराइट।
सो ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी, ही इज़ थ्रिल्ड एक्चुअली। ऑलराइट, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरी जो है क्रिएटिविटी में एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है भाई, मेरे अंदर तो और भी पोटेंशियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर उसने तोतों को तैरा दिया। अब वो बोल रहा है क्या बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है उसे तो। ठीक है, फिर वो उसने एक और गाना बजाया, क्योंकि अब वो है अपनी फ्रिक्वेंसी की पोटेंशियल को जान रहा है। तो जैसे जैसे वो गाना बजा रहा है दर्शील, वैसे वैसे जो है उसकी फ्रिक्वेंसी में क्या हो रहा है, रेज, वो अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज कर रहा है। ठीक है, वो अपनी फ्रिक्वेंसी की पोटेंशियल जान रहा है कि मेरे में और क्या क्या है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये ये दुनिया जो है कैसे काम करती है, यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है। ठीक है, और जब मैं ये जानूँगा तभी जो है मैं नई पेंटिंग बना पाऊँगा। ठीक है, सो देन वो बजाता है हुस्न तेरा तौबा तौबा। गाइस, ये गाना है विकी कौशल का। ठीक है, उसने ये बजाया है। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, प्लीज़ लिसन टू दिस। ठीक है, और इसको ऐसे ही रिलेट करना जैसे मैं समझा रही हूँ। ठीक है, पहले सारे गाने लिख लेना और फिर ये वीडियो देखना एंड देन फिर समझना। ठीक है, तो ये गाना है हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। ठीक है, तो वो तोतों को तैरता हुआ देख के बड़ा खुश हो रहा है, बोल रहे क्या बात है। फिर वो कह रहे यार हुस्न, जो तेरे तोते तैर रहे हैं, ठीक है, ये बड़े हुस्न, बड़ा तौबा, बड़ा मतलब वो और जो है वो खुश हो गया। ठीक है, दर्शील, उसको जो है और एक्सपेंशन मिल गई अपनी, उसको जो है क्रिएटिविटी में। ठीक है, बहुत खुश हो गया उनके हुस्न को देख के। तो बोल रहा है तौबा 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 तौबा। तो जब ये ऐसे उसने जो फ्रिक्वेंसी में जो उसने अनबीटेबल वाली बीट की ऊर्जा से कनेक्ट हुआ ना दर्शील, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, फिर गाइस जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है, तो फिर उसने कहा कि यार अब ना मैं इन्हें जो है ले जाता हूँ। ठीक है, अपने डेस्क पे। ठीक है, या अपने जो भी ऑल्टर है उसका, या जो भी उसकी जगह है जहाँ पे उसका कैनवस रखा है, जहाँ पे उसे एक न्यू पीस ऑफ आर्ट का इन्वेंशन करना है। ठीक है, तो अब वो उन्हें ले जाने को तैयार है। ठीक है, तो उसने बजाया गुलाम पिक्चर का आती क्या खंडाला, राइट, क्या करूं आगे मैं खंडाला, राइट। तो वो बेसिकली तोतों से बातें कर रहा है, जो उसने तोते तैरा दिए थे। ठीक है, वो उनको ले जाना चाह रहे हैं। वो बात कर रहा है, वो मना कर रही हैं तोते, लेकिन वो कह रहे चलो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हुस्न बड़ा तौबा तौबा है, चलो मुझे नई पेंटिंग बनानी है। ठीक है, तो वो उनको मना रहा है बेसिकली कि आती क्या खंडाला, क्या करूं, तोते कह रहे हैं क्या करूं आके मैं खंडाला। ठीक है, तो वो दर्शील कह रहे हैं कि यार मुझे नई पेंटिंग बनानी है। तो वो गाना गा रहा है और उनको जो है अपने वो साथ ले गया। ठीक है, अपने ऑल्टर पे पेंटिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब तोते तैरे हुए थे और अब वो ले गया दर्शील उनको। ठीक है, उसके बाद गाइस वो वहाँ पे ले गया। उसके बाद अब वो नई पेंटिंग बनाने के लिए उसको एक जो है एक कंटेंट मिल गया। ठीक है, अब वो उस कंटेंट से बड़ा ही खुश है। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्या क्या है, हुलारा है। ठीक है, हुलारा है, उसमें क्या बात है, उसमें हुस्न तेरा तौबा तौबा है, और उसने आरती का खंडाला के द्वारा उसको अपने जगह पे ले गया, अपने ऑल्टर पे। अब वो जगह पे ले जाने के बाद गाइस, इसके बाद उसने 5वां गाना बजाया दर्शील ने। ठीक है, अब उसे पता चल रहा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी की पावर क्या है। ठीक है, कि या माई फ्रिक्वेंसी हैज़ मोर पावर, राइट, आई कैन क्रिएट अ न्यू पेंटिंग। ऑलराइट, तो फिर उसने बोला कि यार बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, तो फिर वो खुश हो रहा है कि हाँ ये मुझे जो है इट्स ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड डील, राइट, आई कैन डू समथिंग विद दिस एंड आई कैन क्रिएट अ पेंटिंग ऑन द न्यू कैनवस, अ न्यू पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, अब उसके बाद उसको खूबसूरत लग रही है। ठीक है, सब कुछ कर दिया उसने, लेकिन अब उसको ना उसमें रंग भरने हैं। ठीक है, उसको न्यू कलर्स चाहिए गाइस, पुराने कलरों से वो बोर हो गया था जो उसने पुरानी पेंटिंग बनाई थी। नाउ ही वांट्स न्यू कलर्स। तो उसने नेक्स्ट गाना बजाया रंग भरे बादल से
तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी और मेरी चांदनी। ठीक है, तो उसने जो है उसमें थोड़े से रंग भर दिया। ठीक है, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से। ठीक है, अब उसने जो है उसको पेंटिंग उसको खूबसूरत लग रही है। अब वो पेंटिंग में जो है अब उसने जो है रंग भरने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब उसमें वो नए रंग डाल रहा है और अपनी नए रंग डाल के जो है वो अपनी पेंटिंग को उसने बनाना शुरू कर दिया। नाउ ही इज़ रेडी। ठीक है, अब दर्शील जानता है कि हाँ, अब मैं जो है कुछ नई पेंटिंग बनाने के लिए जो है मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब वो अपनी नई पेंटिंग बना रहा है गाइस। ठीक है, अब उसके पास वो सारी चीज़ें हैं, उसके पास सारा जो उसको चाहिए था। ठीक है, उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज़ किया गानों के द्वारा और उसने समझा कि यस, जब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ गाने बजाता हूँ या बजाती हूँ तो यू नो मैं एक्चुअली में जो है कुछ नया क्रिएट करने की मेरे में क्षमता है। ठीक है, तो दर्शील ने बेसिकली ये जाना कि मैं कुछ नया क्रिएट यहाँ पे करने आया हूँ या करने आई हूँ। ठीक है, तो मुझे निरंतर जो है अपनी इंट्यूशन के साथ काम करते रहना है। ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन के बिना हम कोई भी कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, अगर हमें कुछ भी नया क्रिएट करना है तो हमें मदर गाया ये जो ब्रह्मांड है कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और निरंतर अपनी फ्रीक्वेंसी को हमें रेज करते रहना होगा। ठीक है, गानों के द्वारा, टैरो के द्वारा। ठीक है, तो अब वो जो है तैयार है अपनी न्यू पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए। तो उसने जो है एक्चुअली में कहाँ पे सबसे पहले ऊर्जा लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी अपनी फ्रीक्वेंसी? मदर गाया पे। ठीक है, सो थैंक्स टू मदर गाया। तो मदर गाया जो है गोल्डन कलर से उनको रिलेट किया जाता है। तो बेसिकली उसने गोल्डन क्रिएट को गोल्डन लाइट से वो कनेक्ट हुआ था। ठीक है, और फिर वहाँ से उसने समझा था कि यस, गोल्डन लाइट में एक्चुअली बहुत सारी शक्ति है काया पलट करने की। ठीक है, तो वो काया पलट कर सकती है। तो वहाँ पे उसने जो है और मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ठीक है, इन चीज़ों का जो है उसने इस्तेमाल किया मेटामॉर्फोसिस में। ठीक है, जब उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो उसको समझ में आया कि यस, मेरे अंदर जो है बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं बहुत सारी शक्तियों के द्वारा जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जैसा देखूँ ये जहाँ है वैसा ही, अगर मैं चाहूँ तो मैं तोतों को तैरा भी सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर वो मेरी उस फ्रीक्वेंसी में वो शक्ति है। ठीक है, कि मैं काया पलट कर सकता हूँ, मैं मेटामॉर्फोसिस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी मेंटल और मेंटल पावर को बदल सकता हूँ, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और वो उसने वहाँ पे विजुअलाइजेशन की टेक्निक भी लगाई। ठीक है, विजुअलाइज किया तभी तो उसको क्या कहते हैं, उसको लगा कि उसने तेरा तौबा तौबा। ठीक है, तो उसको जब तोते तैर रहे थे और उसको अच्छे लग रहे थे तो वहाँ पे जो जिस फ्रीक्वेंसी में वो टैप इन था उस समय, उसको जो है वहाँ पे जो है वो विजुअलाइज कर रहा था। वहाँ पे उसने विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाई थी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सारी टेक्निकें लगी हैं अपनी न्यू पेंटिंग के लिए, उसको अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम यूनिवर्स को समझते हैं। ठीक है, कि यूनिवर्स जो है काम कैसे कर रहा है और यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली करना क्या है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी चेतना की शक्ति को निरंतर जो है बढ़ाते रहना है। ठीक है, और चेतना की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करते रहना, अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे चक्रास जो है सारे बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो और हमारे जो क्या कहते हैं चक्रास बैलेंस में होने चाहिए। और म्यूज़िक का जो है, अगर हमारे चक्रास बैलेंस में है तो तुम्हारे जो सुर हैं सारे गामा पाधा नी, ये तुम्हारे प्रॉपर सही बजेंगे। अंदर से तुम्हें पता चल जाएगा कि सा सही बज रहा है, रे सही बज रहा है, ग सही बज रहा है, म सही बज रहा है, प ध नी। ठीक है, तो
म्यूज़िक से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जो है दर्शील थोड़ा सा बड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। दर्शील जो है अभी न्यू पेंटिंग में उसने न्यू पेंटिंग के लिए उसको कंटेंट मिल गया है, और अब जो है उसमें वो कलर्स भी उसने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और अब वो न्यू पेंटिंग बनाने के लिए तैयार है, ठीक है, अपनी न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज़ किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दर्शील में और क्या क्या पोटेंशियल है, वो कितना अपना फ्रीक्वेंसी को रेज़ कर सकता है गाइस, ठीक है। और वो कैसे जो है आगे बढ़ेगा अपनी जर्नी में, ठीक है। वो देखेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी में वो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, ठीक है, और क्या क्या डिवाइन उससे क्रिएट करवाना चाहता है, ठीक है। बिकॉज विदाउट द कॉस्मॉस और विदाउट द यूनिवर्स इंटेलिजेंस, यूनिवर्स पावर्स, द सुप्रीम डिवाइन पावर, हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ सकते गाइस, ठीक है। ना तो दर्शील समझ सकता है और ना ही कोई और समझ सकता है, ठीक है। सो अभी एक्चुअली हमने सिर्फ ये 6 गानों की मदद से सिर्फ हमने थोड़ा सा हम आगे बढ़े, ठीक है, सोलर स्टार चक्रा से, कि हमने जो है कॉस्मॉस से कनेक्ट होके हमने थोड़ा ये जाना कि ये धरती में हम एक्सपैंड कैसे, हम धरती को समझ कैसे सकते हैं, और धरती में हम अपनी फ्रीक्वेंसी को लगा के उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी को लगा के उसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, और अपनी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम रेज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो हम समझते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है, ठीक है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस वीडियो से, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। the new name of the channel is I'm sorry guys, I'm really because मैं एक अच्छे वातावरण में अभी नहीं हूँ, so I'm actually so actually sorry for this, all right. So what I was saying that do like this video and share with your friends and family, and subscribe my channel, which is Stellar Gateway Zero Tarot, okay. And अगर तुम्हें कोई कमेंट इसमें लिखना है सो प्लीज़ पास द कमेंट एंड आस्क एनीथिंग एंड शेयर योर फीडबैक, एंड जो भी अभी इस फ्रिक्वेंसी में हैं, जो उनको भी अगर कोई अपने गिफ्ट्स या टैलेंट्स रिवील हो रहे हैं, सो प्लीज़ शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स टू, एंड एक्सचेंज द एनर्जीज, ऑलराइट। एंड अगर तुमने कोई चैनल अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है, तो कृपया करके चैनल बनाओ और अपनी वीडियोस जो है अपलोड करो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी रिवील हो रहा है या कुछ भी तुम्हारे इनर गिफ्ट या इनर विजडम से तुम कनेक्टेड हो तो उसको तुरंत जो है अपलोड करो, ठीक है, ताकि हम जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, anything else? So इतना ही guys, and I will come up with a new content, okay. जैसे ही मेरे पास कुछ न्यू कंटेंट आता है, okay, I will create it and I will upload on my channel, okay. So till then, take care, God bless you, and take good care of yourself, and happy Tuesday in advance, okay. Bye bye guys, see you. And yes, last but not the least guys, शिया पिलर के वीडियोस हैं वो ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हें ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। शिया पिले जो है बहुत सही काम कर रही है टैरो के बिजनेस में, ठीक है। सो अगर तुम टैरो तुम साथ सीख रहे हो या अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हो साथ में टैरो के स्किल्स को, बिकॉज टैरो म्यूज़िक के बिना हम ये सब सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, ठीक है ना। टैरो इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी कार्ड्स, ओके, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, ठीक है। सो
शिया पिले की रीडिंग्स भी देखो और वहाँ से भी जो है कुछ गाइडेंस लो, और साथ में जो तुम्हारे इनर गिफ्ट्स और इनर विजडम तुम्हें रिवील हो रहे हैं इन सब का मिक्सचर बना के कंटेंट बनाओ और सबके साथ शेयर करो, ठीक है। बिकॉज द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू सी अस राइट नाउ, ठीक है। हमारी फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा जो है अपलॉड मिल रहा है। द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू सी अस, द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग, एंड सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम, ऑलराइट। Do not hide anything, right? Start expressing yourself, guys, all right? It's very important. When we express ourselves, then we think that we are honest, all right? So the world wants to see you. Do the same, please. I come up with the next content, guys. Till then, take care. God bless you.